हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 14 बाघ आया उस रात। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो मैंने वर्कबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको 1 से लेके 5 तक सारे वर्कबुक मिल जाएंगे। आप अमेज़ॉन से जाके ईजीली खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाघ आया उस रात। पाठ आधारित प्रश्न है, यानी कि जो चैप्टर में पढ़ा है आपने उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बाघ किस समय बस्ती में आया? किस समय आया? सुबह को, शाम को, दोपहर को या रात को? तो रात को आया, टिक लगा देंगे। बाघ के स्कूल में काम ना करने की बात कौन कहता है? कौन कहता है? छोटू, पहला बालक, दूसरा बालक या बाबा? तो छोटू कहता है, टिक लगा देंगे। बाबा रात को बाहर निकलकर कहाँ जाते थे? बाजार, बाथरूम, कार्यालय या इनमें से कोई नहीं? बाथरूम, टिक लगा देंगे। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। बाघ की कहानी सुनाते समय बालक ने डर से आंखें मूंद ली थी। गलत। बालक को विश्वास था कि बाघ फिर से बस्ती में नहीं आ सकता। गलत। बाघिन के 3 बच्चे थे। गलत। कविता में वर्णित पहला बालक 5 वर्ष का है। सही। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये काव्यांश है, इसे आपको पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपना दिन के वक्त। वहाँ अपन दिन के वक्त। उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपन दिन के वक्त। गए थे ना एक रोज, बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। अब देखिए प्रश्न क्या है कि बाघ का निवास स्थल कहाँ है? तो झरने के पास। बाघ के परिवार में और कौन कौन से सदस्य थे? तो बाबा, उसके 2 बच्चे और बाघिन। बाघ और बाघिन की दिनचर्या क्या थी? क्या थी दिनचर्या? तो बाघ सोता है या बच्चों के साथ खेलता है और बाघिन सारा दिन पहरा देती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वो इधर से निकला, उधर चला गया, यह किसने कहा? पहले बालक ने कहा। दूसरे बालक के अनुसार बाघ कहाँ कहाँ काम नहीं कर सकता था? दफ्तर, स्कूल और कॉलेज में। फिर से आगाह किसने किया? 5 साला बेटू ने। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला बालक अपने बाबा को कब कहाँ जाने से मना कर रहा था और क्यों? तो पहला बालक अपने बाबा को बाहर जाने से मना कर रहा था क्योंकि रात को बाघ वहाँ घूमता था। दूसरा प्रश्न है कि जहाँ बाघ रहता है उस विषय में पहले बालक ने बाबा से क्या कहा? तो बालक ने कहा कि बाघ उसी झरने के पास रहता है जहाँ वह बालक अपने बाबा के साथ दिन के वक्त गया था। भाषा आधारित प्रश्न। बाघ का स्त्रीलिंग रूप बाघिन है। इसी प्रकार निम्न शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। तो देखिए शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी। सांप का सांपिन। ठीक है। हाथी का हथिनी, ऊंट का ऊंटनी, हिरण का हिरनी, मोर का मोरनी। ठीक है, तो ये सारा आपको याद भी करना है। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचान कर लिखिए। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचान कर लिखिए। उदाहरण, वह उधर चला गया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है। अब वो इधर से निकला, निकला अकर्मक क्रिया। बाघिन सारा दिन पहरा देती है, तो देती है सकर्मक क्रिया। बाघ कहीं काम नहीं करता, नहीं करता सकर्मक क्रिया। बाघ सोता रहता है, सोता रहता है अकर्मक क्रिया।
छोटू ने हमें फिर से आगाह किया सकर्मक क्रिया। बाघ उधर ही तो रहता है अकर्मक क्रिया। कविता में बालक अपने बाबा को बाघ के किस्से आंखें फैलाकर सुनाता है। इस प्रकार यहाँ आंखें फैलाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आंख से संबंधित निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए और उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए इधर मुहावरा है, इसका अर्थ है और यहाँ पर आपको अर्थ लिखना है और वाक्य बनाना है। ठीक है। आंख चुराना अर्थ क्या होगा? बचना। छात्र गलती करके शिक्षक से आंख चुरा रहा है। आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्रिय होना या बहुत प्यारा होना। तो मेरे बच्चे मेरे आंखों का तारा है। आंखें बिछाना यानी कि स्वागत करना। मेरे दोस्त ने मेरे लिए आंखें बिछा दी। आंख का काटा होना मीन्स अप्रिय होना। पांडव दुर्योधन के आंख का कांटा हो गया था। आंख फेरना मीन्स मुंह फेर लेना। ठीक है। तो क्या होगा? मेरी बहन ने मुझसे आंख फेर लिया। पाठ के आसपास बालक ने अपने बाबा के सामने बाघ के रूप, रंग, आकार आदि की चर्चा किस प्रकार से की होगी, सोचकर अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बालक ने कहा होगा कि बाघ काले पीले रंग का और बहुत ही खतरनाक था। उसकी आंखें और दांत बहुत ही भयानक थे। ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं कि वो उसने किस तरह से उसके बारे में बताया होगा। ठीक है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।